जाति है कि जाति नहीं। इटावा में आज 2 दिन पहले एक घटना हो जाती है जिसमें एक कथावाचक जो कि जात से अहिर जात का था, यादव जात के था, उसके बाल को मुड़वा दिया जाता है और उससे अपने 4 व्हीलर गाड़ियों में पंप से हवा भरवाया जाता है। और आप सोच नहीं सकते, ऐसी घटना है कि वहां की महिलाओं से पेशाब कराकर उस पर छिड़काव कराया गया। यह घटना वायरल है सोशल मीडिया पर, इस पर खूब जम करके राजनीति भी हो रही है। ऐसे हमारे साथ रुद्रा भाई बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम आदर्श दुबे रुद्रा है जी। और मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और इस बार मुगरा बादशाहपुर जौनपुर के वार्ड नंबर 36 जिला पंचायत पद का प्रत्याशी भी हूँ। जो एक घटना हुई है जी, जो मानवता को शर्मसार कर रही है जी, क्या कहना चाहेंगे इससे? देखिए गलत तो हुआ है। अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो जाहिर से जरूरी नहीं कि आप भी गलत कीजिए। अभी तक इस मुद्दे पर जो भी मुझे पता चला है तो मुझे काफ़ी दुख हुआ है कि अगर जातिगत देख करके भाई उसको टारगेट किया गया है तो यह गलत है, मैं इसके विरोध में हूँ। क्या धर्म देखकर गोली मारना और जाति देखकर सर मुड़वाना, दोनों में कितना फर्क है? धर्म देखकर गोली मारना भी उतना ही गलत है जितना जाति देखकर सर मुड़वाना गलत है। यह प्रकरण एक यादव और गया था जो कि कथावाचक है और ब्राह्मण समाज के बीच में गया था। आप ही एक ब्राह्मण हैं, किस नजरिए से देखते हैं इसको? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा उठना बैठना चाहे 36 बिरादरियों के साथ है जी। तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी ये मनोस्थिति है कि मैं जिस जात के साथ बैठता उठता हूँ मैं उसी जात का हो जाता हूँ। तो मेरी अपनी ये व्यक्तिगत वो है। और रही बात ये कि इस पर कंट्रोवर्सी करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिसके साथ गलत होता है, अन्याय होता है, वो भी झूठ का सहारा लेता है और जिसके साथ अन्याय नहीं होता, जो अन्याय करता है, वो भी झूठ का सहारा लेता है। तो यह तो पूरी तरह एक जांच का विषय है कि हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये तो हम ना आप वहाँ पे उपस्थित थे ना मैं वहाँ पे उपस्थित था, तो किसने मारा, किस लिए मारा, ये कारण जो है मतलब एकदम अच्छे तरीके से वीडियो तो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ। जो उसका सर मोड़ रहे हैं, सर बाल काटते हुए दिख रहा है, तो भाई इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और रही बात जैसे कि हाँ, जो खबरें मेरे पास आई हैं अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी ये खबर आया, ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, इसकी कटिंग आप देख लीजिए जी। भागवताचार्य के पास 2 अलग अलग आधार कार्ड मिले। जैसे आधार कार्ड 2 अलग मिले और दोनों में सही नाम नहीं था। एक में सही नाम था, एक में इन्होंने लिखवाया क्या, मुकुटमणि अग्निहोत्री, जो कि लखनऊ या उस तरफ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्निहोत्री जो है ब्राह्मण होते हैं। तो एक चीज इन्होंने किया कि नहीं किया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर बता रहा है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि मुकुटमणि ने अपना एक और आधार, इसमें उसका नाम मुक्त सिंह है, यादव भी नहीं लिखा है, निवासी नागला मोतीराम। और जांच में असली पता शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र जवाहरपुर निकला, मतलब उनका पता भी वहां पर क्लियर नहीं था। तो इसके लिए तो पुलिस थी, पुलिस की व्यवस्थाएं थी, कानून की व्यवस्थाएं थी। वीडियो में साफ साफ बोला जा रहा है कि यादव होकर तुम पंडिताई करोगे। देखिए क्या होता है कि विवाद की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो आदमी आक्रोशित होकर के बोलते हैं। आक्रोशित होकर बोलना बुरा नहीं है, आक्रोशित कृत्य करना, निंदनीय कृत्य करना गलत है। तो वो जो कृत्य हुआ वो गलत है। कहीं ना कहीं सत्यनारायण कथा आप लोग सुनते हैं जी, उसके उसके प्रथम अध्याय पे लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, नहीं, ब्राह्मण बनने के लिए केवल आपको ज्ञान की जरूरत है। नहीं देखिए, अब ब्राह्मण और कथा कोई भी सुना सकता है। नहीं, ब्राह्मण और पंडित अभी तक लोगों ने जान ही नहीं पाया कि ब्राह्मण और पंडित में अंतर क्या होता है। देखिए अब हमें जातिवाद हमारे संविधान ने दिया जी। कभी भी वेद पुराणों में जो है जातियां नहीं लिखी गई हैं। हाँ। हमेशा हम लोगों ने मतलब 4 वर्णों के रूप में काम किया। जिस प्रकार आप किसी भी सरकारी कार्य में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं, तो वहाँ आपको एक उच्च श्रेणी देखने को मिलती है जो मैनेजर होते हैं। ठीक, उनका काम क्या होता है, वो बागडोर देखते हैं, संभालते हैं, शिक्षा। एक होता है उसके नीचे जो सिक्योरिटी का काम देखता है, एक उनके नीचे के काम होते हैं जो एक्चुअल जो है मैनेजमेंट देखते हैं, एक उसका होता है जो साफ सफाई या मतलब अलग हर एक अलग अलग तबका बटा हुआ है। तो पहले जातीय नहीं थे, पहले वर्ण कर्म के आधार पर वर्ण बने थे और वर्ण के आधार पर अपना लोग काम कर रहे थे। तो
ब्राह्मण होना एक अलग मुद्दा है, पंडित होना एक अलग मुद्दा है। मैं एक नहीं कई मैं ऐसे कथावाचकों को जानता हूं जो यादव हैं या जो अन्य कास्ट से हैं जी। और कोई दिक्कत नहीं उसमें। दिक्कत कभी कभी ये उसको हो सकता है, इस मामले में ये हुआ हो कि इन्होंने अपनी जात छुपाई हो, आधार कार्ड दूसरा दिखाया, लोगों को पता चलने के बाद जो है लोग उस पर आक्रोशित हो गए इस हों। पे तो कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि फ्रॉड पे आपको जेल भेजा जा बिल्कुल सकता है। भेजा जा ये सकता सब चीजें है। तो जांच का विषय है। हाँ, हाँ। फिलहाल जो वीडियो में दिख रहा जी। है उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहनी चाहिए? नहीं, पहली प्रतिक्रिया ये है कि जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है उनके खिलाफ सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जिस भी सेक्शंस के आधार पर, बीएनएस के आधार पर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी धाराएं लगती हैं, उस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको सर्वप्रथम जेल भेजना चाहिए। उसके बाद इस विषय की जांच होनी चाहिए कि आधार कार्ड किस फर्जी दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया। अगर यह आधार कार्ड जो है फर्जी मिलता है तो उनके खिलाफ भी बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं आप एक अच्छे अधिवक्ता हैं और एक बड़े समाज सेवी भी हैं, तो एक विचार बनता है कि इस समाज में आज जो जाति के ऊपर हो रही है, भेदभाव हो रहा है, जाति देखकर लोगों के बाल मुड़े जा रहे हैं। अभी एक आदिवासी था, उसके सर के बाल मुड़े गए, उसकी मूछें काट दी गई। तो एक कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को या पूरे देश में एक अलग दिशा में चल रही है। जो यहाँ की सोच है कहाँ जा रही है? देखिए, चूंकि मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और छोटी राजनीति हो या बड़ी राजनीति हो या प्रदेश स्थित राजनीति हो, षड्यंत्र हर जगह है जी। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, हमारा आपका संबंध आप भी जानते हैं और आपके कई साथी हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, पत्रकार हैं, कुछ ओबीसी वर्ग से आते हैं, कुछ जनरल से आते हैं। लेकिन शायद हमारा आपका जो संबंध है वो संबंध मेरा हर किसी के साथ नहीं है, जनरल कास्ट वालों के साथ शायद नहीं है। तो मुद्दा यह है कि इस पे जो है हमको और आपको दोनों लोगों को सजग रूप से काम करना है, क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं पैसे लेकर लोग हत्याएं कर दे रहे हैं जी। तो पैसे लेकर के इस प्रकार का प्रोपोगेंडा करना कोई बहुत, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल जानबूझकर जातियों को आपस में लड़ाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो है नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है जी। नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है। ये जो है एक षड्यंत्र के तहत भी ऐसा किया जा सकता है कि पीडीए को, जैसे पीडीए आज समाजवादी पार्टी नारा देती, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें अगड़ा अगड़ी जाती है, जो स्वर्ण कही जाती हैं। आप भी जान रहे हैं, क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्वर्ण हैं जो खाने के लिए मर रहे हैं आज। ठीक, तो स्वर्ण अलग हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे आपके बीच में इतना घनिष्ठतम प्रेम है कि कहीं ना कहीं जो है हम आप बट नहीं रहे हैं। तो उनको पूर्ण रूप से बांटने के लिए यह षड्यंत्र रचा जा सकता है। यह जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। जैसा कि 26 तारीख को अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 26 तारीख को सारे यादव पूरे भारत भर के इटावा में एकत्रित होंगे, जो कि अखिलेश यादव का गृह जनपद है वो जी। अब अखिलेश यादव भी इसको पूरी तरह से राजनीति में भुनाना चाहते हैं, अब बाकायदे इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यादव जो है, यादव की एक कहा जाता है कि उनकी एक अपनी पार्टी, एक उनकी अलग विचारधारा है। वो समाजवादी पार्टी को मोस्टली जो है यादव समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जी। और आप व्यक्तिगत मुझे भी जानते हैं, मैं सदैव निर्दल रहा हूं, मैं कभी किसी के दल के साथ रहा नहीं हूं। मेरा हर दल के नेता से संबंध है, हर जात से संबंध है और हर जात के घर मेरा उठना बैठना खाना पीना है। लेकिन यह जो प्रकरण है, पहली चीज तो इसकी जांच होनी चाहिए। और रही बात, अगर हमारे यादव भाई के साथ गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो इस सम्मेलन में मैं स्वयं भी जा सकता हूं, और अगर मुझे बुलाया जाएगा या मुझसे कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा। और अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो अपनी निजी एक वो आज अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यालय पर बुलाकर जी कथावाचकों को जी उनसे भजन भी सुना और उन्हें 51,000 रुपए देने का वादा भी किया है। 25,000 रुपए उनको नगद दिया भी गया है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी पहल है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने ऐसा काम किया। देखिए, किसी का संबल अगर टूट जाता है, उस संबल को बढ़ाना जो है, उसकी ताकत बनना, ये इंसान की सबसे बड़ी मतलब की प्रसिद्धि होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि अगर वो किसी का ताकत बन रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत, उप मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत सराहना करूंगा इस कृत्य के लिए। लेकिन ये चीजें उनको हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज के लिए करनी चाहिए। और उनको जो है अब सिर्फ पीडीए
कुछ अलग करके स्वर्णों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। देखिए अभी बीच में स्वर्णों के लिए भी तो उन्होंने अभी परशुराम जयंती पर आवाज उठाई थी कि जो छुट्टियां नहीं होती हैं। नहीं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो श्रमणों के लिए भी उठाते रहते हैं। मेरा तो मानना ऐसा है ना कि जब महापुरुषों की जो जयंती है उस दिन छुट्टियों को समाप्त कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि महापुरुष, आज हम उनको महापुरुष कहते हैं, उन्होंने कर्म किए तब वो महापुरुष कहलाए। अब आप कर्म पुरुषों की जिस दिन जयंती है उस दिन आप छुट्टी करके व्यक्ति को कर्महीन बना रहे हैं, तो छुट्टी तो निरस्त कर देनी चाहिए। इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत ही नहीं, कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल वो उनकी पार्टी की मानसिकताएं हैं जी। फिलहाल अभी जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदू वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, कहीं न कहीं यहाँ पर अब जातियां आपस में लड़ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए यह जो है, यह जातियों की लड़ाई है ही नहीं। आप देखने जाइए, यह जातियों की लड़ाई नहीं है, यह व्यक्तिगत उनकी पुजारी की और जो यजमान था, इन दोनों की लड़ाई है आपस की जी। उनका कहना यह है कि उन्होंने आधार कार्ड पे नाम छिपाया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए से आप यादव हैं, आप हमारे घर आए, आप दलित हैं, कोई भी हो, ए टू जेड, आप हमारे पास आए तो आपने अपना पूरा परिचय दी, देखिए मैं केपी यादव हूँ, मैं इस काम से आया हूँ। अब आप आए, अब आपने कहा मैं केपी गौतम हूँ, हाँ, केपी मौर्य हूँ, केपी पटेल हूँ, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब आप हमें ये चीज पता चलेगी तो हम आपसे पूछेंगे, और जब हम इस चीज को पूछेंगे 10 लोगों तक यह बात जाएगी। जरूरी नहीं कि मैं आक्रोशित हूँ तभी, हो सकता है मेरे साथ का, मेरे बगल का, मेरे पड़ोसी का, हाँ, वो आपसे अभद्रता कर सकता है। और अभद्रता करने वाले कोई एक श्रेणी नहीं होती, कोई जात नहीं होती। फिलहाल जो घटना हुई है बेहद दुखद है और आश्चर्यजनक है कि ऐसी कृत्य सामने आ रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।